अस्सलाम वालेकुम। तो आज यार हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों मोबाइल जो है पाकिस्तान में क्यों खत्म हो गए। तो बहुत से लोगों को आपको पता है आज से 3 या 4 साल पहले क्यों मोबाइल ऐसे सिर्फ क्यों मोबाइल ही आपको दिखते थे। आप मार्केट में कहीं पे जाते थे, हर जगह बहुत ही हैवी जो एडवर्टाइजमेंट थी, इश्तिहार वगैरह आपको देखने को मिलते थे। लेकिन आखिर क्यों मोबाइल ने ऐसा हमारा क्या काटा, या क्या हुआ, क्या या उनका किसी तरीके से क्या हुआ, सीन क्या हुआ, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। और बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि एकदम से क्यों मोबाइल गायब ही हो गए, आने ही बंद हो गए। उनके पुराने मॉडल्स जो थे वो उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले वगैरह हुए रहते थे। वीडियो को लाइक तो आपने ऑलरेडी कर रखा हो, तो यार सजेशन दो, आप लोगों की सजेशन की ज़रूरत है कि क्या फेस कैम खत्म करके जो गेमिंग चैनल है उसको फुल टाइम देना चाहिए या नहीं। ठीक है, मतलब उस पर, क्योंकि फेस कैम आप दोनों जगह नहीं चला सकते। ठीक है, उस पर हम बहुत ऐसे फनी से ऐसे क्रेजी सा करते हैं, क्या क्रेजी तो नहीं, तो ऐसे कुछ भी करते हैं। ठीक है, कुछ भी चवले मारते हैं, ये कर लो बस क्रेजी से। तो चवले और क्रेजी होने में मतलब फर्क तो नहीं है। बहरहाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि क्यों मोबाइल जो है वो पाकिस्तान में कुछ अरसा 3-4 साल बहुत ज़्यादा छाया रहा। उसके पीछे कुछ रीज़न थी, बड़ी बैटरी वगैरह वो देते थे, उसके अलावा जो प्राइसेस थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, तो लोग उसको ख़रीदते थे। अब क्यों मोबाइल वाले करते क्या थे कि वो बताते ये थे कि हम लोग क्या करते हैं, चाइना से पार्ट्स मंगवाते हैं और उनको खुद अपने जो असेंबली प्लांट है वहाँ पर खुद सारे स्मार्टफोन को, सारे पार्ट्स को असेंबल करके बेचते हैं। लेकिन हकीकत में वो इस तरह नहीं करते थे, बल्कि वो कर ये रहे होते थे कि जो पूरा का पूरा स्मार्टफोन है उसको मंगवा के उसके पीछे जो अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो अपना डाल के, अपना भी क्या एंड्रॉइड ही होता था लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग करके, और दूसरी ये चीज़ थी कि उस पर कुछ ब्रांडिंग जो है अपनी करके, जैसे पीछे बैक पे क्यों मोबाइल लिख दिया। तो मैंने कुछ एक क्यू मोबाइल काफ़ी यूज़ किया, 2-3 बार लिए थे। तो उसमें एक स्मार्टफोन था जियोनी का, जियोनी G1 या G2 कुछ भी मुझे सही याद नहीं है। तो वही क्यू मोबाइल वालों का वही सेम स्मार्टफोन था किसी और नाम से, लाइक उसका कुछ नाम था, वो 18-20 हज़ार का उस वक्त फ़ोन था, 3 GB रैम, 32 GB 64 GB स्टोरेज के साथ। तो वो क्यू मोबाइल का यानी फ्लैग शिप जो स्मार्टफोन था वो था। तो वो इस तरीके से करते थे कि जियोनी वगैरह और दूसरी जो चाइनीज कंपनी है उनके स्मार्टफोन पूरे के पूरे इंपोर्ट करवाते थे और उस पर अपनी ब्रांडिंग करके उसको बेचते थे। तो ये अब वो मतलब वो प्रिटेंड इस तरह कर रहे होते थे कि जैसे उन्होंने पूरा स्मार्टफोन नहीं बल्कि सिर्फ पार्ट मंगवा के और मेड इन पाकिस्तान करके बेचते थे। अब उसका फायदा उनको ये होता था कि अगर कोई भी चीज़ मेड इन पाकिस्तान बिक रही है तो मेड इन पाकिस्तान करने का उनको फायदा ये हो जाता था कि उस पर उनको बहुत सारे टैक्सेस छूट मिल जाती थी, उनको मतलब लॉन्स वगैरह या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें सब्सिडीज वगैरह और बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती थी जिनको उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता था। और दूसरा ये होता था कि अगर आप पूरा स्मार्टफोन मंगवा रहे हैं तो उस पर आपके टैक्सेस भी ज़्यादा लगते तो टैक्स वगैरह से वो बच जाते थे। तो एक तो ये इसमें बहुत ही उनको मतलब ये गलत कर रहे थे। दूसरा, उनके जो स्मार्टफोन है बहुत ज़्यादा पकड़े गए थे। कराची में उनकी एक कंसाइनमेंट आई थी, यानी वो मंगवाते थे पूरे स्मार्टफोन और उन स्मार्टफोन के जो थे IMEI नंबर ही नहीं थे। वो वहाँ से बहुत बड़ा रौला बना क्योंकि उन दिनों में 2016 में बहुत ज़्यादा ये मतलब जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ है काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मसला बन चुका था। तो ये एक रौला हुआ। और उसके अलावा मतलब ये जो IMEI नंबर इस तरह होता है जैसे मेरा ID कार्ड है, आपका ID कार्ड है, तो वो हमारी पहचान है। इसी तरह IMEI नंबर किसी की पहचान होता है। अगर आपके स्मार्टफोन का IMEI नंबर नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो फिर इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, वो एक कानूनन जुर्म है। तो ये एक बहुत ही गलत कर रहे थे वो लोग, तो इस वजह से भी। और उसके अलावा वो एक बार जो उनका बहुत बड़ा आखिर में जब उनका बिल्कुल सफाया होगा वो तीसरी बार वो ये काम हुआ था कि वो क्या कर रहे थे, क्यू LED नाम से क्यू बल्ब मंगवा रहे थे। मतलब वो चाइना से ये क्या के मंगवाते थे कि हम जो बल्ब हैं वो मंगवा रहे हैं। अब बल्ब पे क्योंकि टैक्स नहीं लगते, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन मंगवा रहे हैं तो उस पर टैक्स लगते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो क्यों बल्ब करके उन्होंने मंगवाए, ठीक है, वो एक कंसाइनमेंट आई और वो जो थी कहीं पर पकड़ी गई, कराची में किसी जगह पे नेवी वालों ने पकड़ लिया। वो एक्चुअली में उन्होंने तो अब ये करके मंगवाया था कि वो हमने LED बल्ब मंगवा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में स्मार्टफोन थे टैक्सेस से बचने के लिए। तो ये तो भाई सीधा कानून जुर्म मतलब वो कर रहे थे और उनको भाई हुकूमत ने कहा चलो निकलो, चलो तो बस निकल गए। तो ये थी यार स्टोरी। अब मोबाइल वापस आया है कुछ और चीज़ें करके, बट मुझे नहीं लगता अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतने ज़्यादा चाइनीज़ ब्रांड Realme और उनके आगे सब ब्रांड, ठीक है, ओप्पो का, Realme और Redmi और पता नहीं क्या क्या आ चुके हैं। तो अब इस मतलब माहौल के अंदर लाइक सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्यों मोबाइल के लिए। हाँ, अगर चलते रहते तो शायद पाकिस्तान में हर बंदा खरीद रहा होता, लेकिन अब बिल्कुल 3 साल बाहर रहने के बाद अब बहुत मुश्किल। यस, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल में सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।